भाग 2। मामा जी ने डोरबेल बजाई और थोड़ी देर में एक 50 वर्ष की सुंदर सुशील महिला ने गेट खोला। देखते ही चेहरे पर मुस्कान लाकर पूछा, आज रास्ता कैसे भूल गए इधर का? मामा जी ने शहद भरी मीठी आवाज में कहा, ऐसी कोई बात नहीं है भाभी जी, आना तो कई बार चाहे, पर ऐन मौके पर कोई ना कोई काम आ ही जाता है। फिर आगे बढ़कर सोनम के पापा का परिचय ये कहकर करवाया, ये हमारे जीजा जी हैं, जिनके लिए हमने आपसे बात की थी। सोनम के पापा ने उनसे नमस्कार किया और वो तीनों लोग अंदर आ गए। तब तक अंदर से नंद किशोर जी, जो कि मामा जी के परिचित थे, निकल आए थे। अपने साथ धीरे धीरे चल रही अपनी माँ को भी लेकर आए। दादी माँ को देखकर मामा जी ने कहा, अरे दादी जी, आप क्यों बाहर आ गईं? हम लोग खुद ही आपसे मिलने अंदर आ जाते। दादी मुस्कुरा के बोली, क्या तुम सब मुझे इतना बूढ़ी समझते हो कि मैं खुद से कहीं आ जा भी नहीं सकती? तो मामा जी तुरंत बोले, अरे नहीं दादी माँ, ऐसी कोई बात नहीं, बूढ़े होंगे आपके दुश्मन। जैसे कि तू। दादी ने तुरंत बोला, क्या दादी आप भी अच्छा मजाक कर लेते हो? मामा जी खिसिया के बोले। तब तक राधिका जी अंदर से चाय नाश्ते के साथ आ गई। फिर मामा जी ने नंद किशोर जी से सोनम के पापा का परिचय करवाया और नाश्ता करते हुए सब समस्याएं बता दी। सोनम के पापा के चेहरे पर उस वक्त बड़े याचक के भाव थे, जैसे उन लोगों की एक हाँ या ना से सोनम की नौकरी आसान हो जाएगी। राधिका जी ने हंसते हुए सोनम के पापा से कहा, भाई साहब, बिटिया को भी ले आते। वो क्या है कि वो भी अपना कमरा देखकर संतुष्ट हो जाती। सोनम के पापा ने अविश्वसनीय नजर से राधिका जी की तरफ देखा तो पाया कि उनकी नजर में बिल्कुल वैसा ही ममतामयी प्यार छलक रहा था, जैसे कि सोनम की माँ की आंखों में होता था। उनकी मनोदशा जानकर राधिका जी ने कहा, भाई साहब, आप निश्चित रहे, जैसे हमारी कृपा वैसे ही सोनम भी है। भला बेटी बेटी में क्या अंतर? हम तो बहुत खुश हैं। आप अपनी बेटी की जिम्मेदारी हमें सौंपने लायक समझ रहे हैं। सोनम के पापा ने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि अपनी ही बच्ची समझकर थोड़ा सहारा दे दीजिए, वो कभी आपको शिकायत का मौका नहीं देगी। नंद किशोर जी ने कहा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, यहाँ वो जब तक चाहे तब तक रह सकती है। तभी मामा जी ने अपने डर के निवारण के लिए नंद किशोर जी से पूछ ही लिया, भाई साहब, बिट्टू कहीं दिखाई नहीं दे रहा? दादी ने हंसते हुए कहा कि वो मेडिकल कॉलेज गया है, कोई इमरजेंसी केस के लिए कॉल आया था। मामा जी के सांस में सांस आई। अच्छा। सोनम के पापा ने दादी के पैर छूते हुए नंद किशोर जी और राधिका जी से चलने की अनुमति मांगी और कहा, कल शाम तक सोनम यहाँ शिफ्ट कर लेगी, उसके बाद उनको भी अपने घर के लिए निकलना होगा। नंद किशोर जी ने उनको कुछ और दिन रुकने के लिए कहा तो सोनम के पापा ने फिर अगली बार की बोलकर टाल दिया और वो लोग खुशी खुशी घर से निकल पड़े। दोनों के ही चेहरों पर खुशी और संतुष्टि थी। सोनम के पापा इसलिए खुश थे कि उनकी समस्या हल हो गई थी और मामा जी इसलिए खुश थे कि उनको बिट्टू नाम के आफत से पाला नहीं पड़ा। जहां एक और बिट्टू के घर में उत्साह और खुशी थी कि देखें सोनम, जिसकी इतनी तारीफ करके पापा और मम्मी करके आए हैं, वो है कैसी। और दूसरी ओर मामा जी के घर में आज मामी को सोनम पर कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा था और सोनम परेशान सी इधर उधर चक्कर लगा रही थी। कैसे वो एडजस्ट करेगी वहां पर? आफ्टर ऑल उसे कल से वहीं रहना था, पर उसे कहां पता था कि कल से उसकी लाइफ एक जबरदस्त मोड़ लेने जा रही है। अब जब सोनम का ठिकाना लग गया, मतलब रहने का, तो थोड़ा ये भी जान लिया जाए कि सोनम है क्या चीज। एजुकेशन और नौकरी तो जानते ही हो आप सभी। अब उनका तनिक ग्लैमरस साइड भी देख लें, नहीं तो हमारे बिट्टू साहब का क्या होगा। सोनम गेहूं रंग में सजी बड़ी बड़ी काली काली आंखों वाली एक सामान्य कद काठी की लड़की थी। उसके कमर से नीचे लंबे बाल और होठों के नीचे छोटा सा तिल उसे स्पेशल लुक देता था। बहुत सुंदर नहीं थी, पर चेहरे पर एक अलग ही आकर्षण था। इतना आत्मविश्वास था कि जो भी एक बार बात कर ले, वो बस उसके बारे में सोचता ही रह जाए। अब इस कहानी के हीरो यानी कि बिट्टू जी, ना हमारे सबके अपने चहेते, यानी केवल तब तक जब तक गुस्सा ना आए, डॉक्टर अमित गुप्ता जी बिल्कुल सही पकड़े हैं। ये अपनी डॉक्टरी केजीएमसी से ही कर रहे हैं, मतलब लड़का भी बहुत होशियार है, तबे ना केजीएमसी से मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। देखने सुनने में किसी हीरो से कम नहीं है, पर एरोगेंसी वो भी कम नहीं है। इनकी एक बहन है कृपा जी, बिल्कुल सही समझे, बस इन्हीं से बिट्टू जी की बनती है, नहीं तो जितने अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट उतने ही सड़ू इंसान। अब क्या करें,
इंसान सड़ू है पर डॉक्टर दिल का है। अब क्या होगा जब एक दिल के डॉक्टर और एक जीव विज्ञान की मास्टरनी का आमना सामना होगा? जाहिर है कोई तूफान ही आएगा, पर कब आएंगे ये एक दूसरे के सामने? फिलहाल नहीं। क्यों? अरे बाबा, अभी सोनम अपना सामान जमाएगी उधर, उन लोगों के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताएगी, तब ना हमारे डॉक्टर साहब का गुस्सा फूटेगा। तब तक साथ बने रहिए। अरे हमें भी तो डॉक्टर के गुस्से से बचना है।